मई 2008 और 31 मई 2008 को 29 मई को सामान्य वर्ग का और 31 मई 2008 को पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति की सुविधा खत्म कर दी गई थी। उस समय मेधा के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, पूर्व IAS, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से रिट याचिका दायर करके माननीय उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक विजय हासिल करके शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति का हक दिलाया। सुप्रीम कोर्ट के विजय के बाद यह व्यवस्था लागू होने के बाद सभी विद्यार्थियों को मिलने लगी, लेकिन वर्तमान समय में 2017 से कभी 4 लाख बच्चों को, कभी 5 लाख, कभी 6 लाख, कभी 7 लाख विद्यार्थियों को फीस प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की सुविधा नहीं मिलती थी। सत्र 2021-22 में स्थिति यह बनी कि 20 लाख विद्यार्थियों को फीस प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की सुविधा नहीं मिली। अधिकांशतः आपके विद्यालय के भी विद्यार्थी भी इससे प्रभावित हुए होंगे। इसके बाद अब तक तो हम ये मामला अवमानना याचिका के द्वारा सरकार से लड़ते थे, लेकिन उसका भी एक दायरा होता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता की, वो आप लोगों की है। और उसी सिलसिले को लेकर के हमने 15 फरवरी से आप लोगों के बीच में जनसंपर्क करने के लिए निकला हुआ हूँ कि यह लड़ाई मेरी नहीं, ये लड़ाई आप सबकी है। उसको चलाएं, जिससे इस व्यवस्था को के खिलाफ मैं सरकार से आग्रह सत्याग्रह के लिए निकला हूँ, क्योंकि अगर आप सारे लोग सोशल मीडिया पर चलाने लगेंगे तो एक दबाव बनेगा। 21-22 में जिनको फीस प्रतिपूर्ति, फीस की भरपाई और छात्रवृत्ति नहीं मिली है उनको दिया जाए। दूसरी मांग कि सबकी आय सीमा एक समान की जाए, अंक प्रतिशत का आधार खत्म कर दिया जाए। तीसरी मांग है कि जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी B.Ed का दिया, टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद B.Ed में आ गया, उधर MA में एडमिशन ले लिया है और MA में एडमिशन लेने के बाद अगर वहाँ स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया है तो ऐसी स्थिति में उसको उस कॉलेज की छात्रवृत्ति मिले जहाँ वो अंतिम में जा रहा हो, अपने आप एफिडेविट लगा करके समाज कल्याण से अपना जो पुराना आवेदन है उसको निरस्त करा सके। ऐसी स्थिति है। बहुत से लड़के, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, इंटर कॉलेज से पास होकर डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिए, किसी का इंजीनियरिंग में हो गया, किसी का मेडिकल में हो गया, कहीं हो गया, लेकिन उनकी स्थिति है अगर वो छात्रवृत्ति का फॉर्म भर दिए हैं तो ये आता है कि पुराने आधार पर उनका निरस्त कर दिया जाता है, वो भी खत्म किया जाए। ये भी हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको चिट्ठी लिख चुके हैं। और एक बात, दूसरी चीज, एक पिता के 2 बच्चे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई B.Ed कर रहा है, कोई डिग्री कॉलेज में है, तो उसको एक कहते हैं ओरिजिनल कॉपी हर जगह कहाँ रखें। जब सारी चीजें इंटरनेट पर मौजूद है, आप छाया प्रति का चेक कर लो, चेक करने के बाद जो स्थिति बनती है उसको करो। दूसरी सबसे बड़ी बाध्यता यह है, सबसे बड़ी कमजोरी है, आप कहते हो, हम तो समझते हैं पूरे पूर्वांचल, लखनऊ के जिधर जितने आइए कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जो फर्जी छात्रवृत्ति भरा हो। यह हम इतना जरूर कहेंगे कि हम लोगों के इस उद्गार से बहुत से कॉलेजों की ये स्थिति है, बहुत से ऐसे फराडिया लखनऊ में बैठे हुए हैं कि एक बच्चों का फर्जी बैंक पासबुक बना रहे हैं। आप अखबारों में पढ़े होंगे, 800 बच्चों का एक ही आदमी ने खाता खोला, करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा। अरे घोटाले की जांच करो। आप कहते हो कि हमारी सरकार एकदम निष्पक्ष सरकार है, न्यायिक सरकार है, ईमानदार सरकार है, तो घोटाले कहाँ से हो रहे हैं? और इन घोटालों के साथ साथ आप क्या कर रहे हो उसकी जांच करो। ये मेरी व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था में सब गरीबों को पढ़ने का है। जो सरकार, ये नहीं, किसी एक सरकार की नहीं, हम यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति से, एक सरकार, हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं।
कि हम आ रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, किसी की सरकार किसी की बने, लेकिन गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई का हक उनको दिलाने की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए।